बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टिकर यानी कि इमोजी ये दौर जदीद में चैट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्मार्टफोन में आप जब भी किसी को मैसेज करेंगे तो इनके इस्तेमाल के बगैर आजकल मैसेजेस अधूरे हैं। लेकिन इनके बारे में आज मैं आपको एक हैरत अंगेज़ मालूमात दूंगा जो कि मुसलमानों के लिए जानना बहुत अहम है। स्टिकर यानी कि इमोजीज़, इनके इस्तेमाल में मुहतात रहें। सबसे पहले याद रहे, इस वीडियो में इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। जो मुसलमान जानते हों वो इजाफा ज़रूर कर दें। कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। फेसबुक मैसेजेस, फेसबुक मैसेंजर या व्हाट्सएप समेत तमाम दुनिया में तरह तरह के स्टिकर्स मौजूद हैं। हम इन स्टिकर्स का मतलब समझे बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टिकर या इमोजीज़ बतौर मुसलमान इस्तेमाल करना काबिल मुज़म्मत है, बल्कि बाज़ औक़ात गुनाह भी है। मैं खुद भी वक्तन फ़वक्तन स्टिकर यानी कि इमोजीज़ का इस्तेमाल खुद ही जाने अनजाने में करता था, लेकिन इन चीज़ों को जानने के बाद मैं कहीं भी ऐसे स्टिकर इमोजी इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये हमारे लिए इम्तिहान है। आइए मैं कुछ स्टिकर्स और इमोजीज़ के बारे में आपको बताता हूँ कि ये कैसे दजाली फितने वाले हमारे ईमान से खेल रहे हैं और हम जैसे हज़ारों लाखों सादा लोग मुसलमानों का कैसे ईमान ख़राब कर रहे हैं। ये एक दजाली फितना है। ये जो इमोजीज़ आपके सामने हैं ये दजाल के साथियों की एलुमिनी अलामतें हैं। आपको इससे बचना होगा ताकि दजाल की टीम का हिस्सा ना बन पाएँ। अब जो स्टिकर्स या इमोजीज़ आपके सामने हैं, यहूदी तंजीम एलुमिनाटी का ताज़ीम शैतान लूसीफ़र ये इसकी अलामत है। लाहौल का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी मुकम्मल शक्ल लूसीफ़र हमारा मालिक है या शैतान लूसीफ़र हमारा मालिक है। माहिरीन ये समझते हैं। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि ये जो इमोजी है ये यहूदी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लूसीफ़र उसको वो अपना मालिक समझते हैं, उसको अपना खुदा समझते हैं, और हम ये जाने अनजाने में इस्तेमाल करके गुनाह के मुर्तकब हो रहे होते हैं। अब जो इमोजीज़ और स्टिकर्स आपके सामने हैं काफरों और मुशरिकों के देवता की अलामत है, और अब जो इमोजीज़ आपके सामने हैं ये मादा हम जिन्स परस्ती की अलामत है, यानी कि जो औरतें एक दूसरे के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाती हैं, जो एक औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ बनाती है, ये इमोजीज़ उसकी अलामत हैं और इस्लाम में इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। अब जो इमोजीज़ आपके सामने हैं मर्द हम जिन्स परस्ती की अलामत है, यानी कि एक मर्द दूसरे मर्द से जिनसी ताल्लुक़ बनाता है, तो ये भी इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हमें इसके इस्तेमाल से बचना होगा। अब जो इमोजीज़ आपके सामने हैं ये औरत मर्द और मर्द हम जिन्स परस्ती की अलामत हैं। होंठ बोसा देने वाली अलामत, ये गैर महरम अलामत, ये इस्लाम में कतई जायज़ नहीं, और हम धड़ाधड़ ये गैर महरम औरतों के गैर महरम मर्दों से शेयर कर रहे होते हैं, ये इस्लाम में कतई जायज़ नहीं। अब जो इमोजीज़ आपके सामने हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है और फहाशी फैलाने में तावन का नाम है। और अब जो इमोजीज़ आपके सामने हैं ये ईसाइयों की क्रिसमस की अलामत है, जो कि मुसलमानों को हरगिज़ शेयर या इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब जो इमोजीज़ आपके सामने हैं गैर मुस्लिमों की दुआ की अलामत है। जैसे गैर मुस्लिम दुआ करते हैं अपने मुशरिक खुदा से, तो ये वो उसकी अलामत है। अब जो इमोजीज़ आपके सामने हैं ये कुफरिया शिरकिया मज़ाहिब की अलामात हैं। और आखिर में जो ये सूर की शक्ल है, इस्लाम में ये अलामतें किसी दूसरे के लिए बतौर तशबीह इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही फ़हम अता फ़रमाए और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सादा लोग मुसलमान इस गुनाह से बच सकें। आप देख रहे थे हमारा मालूमाती चैनल इन्फो टीवी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।